लेकिन तो रिलायबिलिटी में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलायबिलिटी, दोनों गाड़ियों में मेरे को एक चीज दिक्कत लगी, वो ये ऐसे चला रहे हैं लोग यार। आप लोगों के कितने कमेंट्स थे कि भाई 3XO और सिरोस, मतलब वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इन दोनों को क्यों कंपेयर करना चाह रहे हो, क्योंकि 3XO काफ़ी हद तक एक तरीके से ऑलराउंडर है। तो आप 3XO और सिरोस का कंपैरिजन मांगें और मैं आपके लिए ला के ना दूं, तो अभी मैं जो है इस टाइम 3XO चला रहा हूं, और एग्जैक्टली वही मॉडल जो ज़्यादातर 3XO में बिकता है, विच इज़ AX5, एंड दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ट्रैफिक में इस टाइम चला रहा हूँ, और शहर में भी और हाईवे पे दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगा, और मैं बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स, बिल्कुल हल्की फुल्की डिटेल्स जो होती हैं गाड़ियों के बीच, मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो से ये चीज़ पता लग जाएगी कि जितने भी इसके इंजन ट्रांसमिशन वेरिएंट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक और मैनुअल, उसमें आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, रिलायबिलिटी में क्या फ़र्क है, ओवरऑल जिस तरीके से दोनों चलती हैं उनमें क्या फ़र्क है, और आपके यूज़ के सिनेरियो और आपका इंजन चॉइस या ट्रांसमिशन चॉइस में उस पर्टिकुलर सीन में आपको क्या लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव। लेट्स स्टार्ट विथ थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ें, एक तरीके से कह लीजिए, जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, विच इज़ सिटी ड्राइविंग। ठीक है, तो सिटी ड्राइविंग में अभी तो मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, इसका मैंने एक्चुअल में टर्बो मैनुअल भी चला रखा था अभी कुछ दिनों पहले। तो मैं आपको सबसे पहले अगर स्टार्ट करूं इंजन से, ठीक है, इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन से, तो इसका अगर आप टर्बो मैनुअल का क्लच कंपेयर करेंगे सिरोस के टर्बो मैनुअल के क्लच से, तो सिरोस का जो क्लच बाइटिंग पॉइंट है, क्लच जो है जिस तरीके से ज़्यादा डीप नहीं है, और ओवरऑल हिसाब किताब जो है वो थोड़ा सा 3XO में ये भी इश्यूज आए हैं कि कभी कभी हिल क्लाइंब्स में दिक्कत आती है, लोअर आरपीएम्स में थोड़ा सा जडर करती है गाड़ी। तो टर्बो मैनुअल उसका ओवरऑल चलाने में जिस तरीके से ईज ऑफ यूज होता है, और इवन रिलायबिलिटी में, क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज आए हैं क्लच बर्न वगैरह के, वो उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू सिरोस की। अगर रिलायबिलिटी देखें तो हम वेन्यू से कंपेयर कर सकते हैं। वेन्यू में क्योंकि टर्बो मैनुअल जो है बहुत पहले से आ रहा है, और आज तक उसके क्लच की जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करी है। तो अगर वैसे कंपेयर करें, और सिरोस मैंने चलाई थी, उसका जो क्लच का रिस्पॉन्स मेरे को लगा, अगर देखा जाए एक टर्बो मैनुअल गाड़ी, तो वो ऑलमोस्ट बेस्ट लगा सेगमेंट में, और जितनी भी जो है दूसरी टर्बो मैनुअल गाड़ियाँ आती हैं उनसे तो मच बेटर लगा। और ये मैं नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इसका जो है वो उससे कंपेयर कर रहा हूँ, जो पोर्ट इंजेक्टेड वाला है, GDI से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। तो फ्रैंकली मैंने GDI का जो है वो टर्बो मैनुअल नहीं चलाया, और आई थिंक उतने प्राइस पे लोग लेते भी नहीं है उसका मैनुअल। तो अगर जो है वो आप मैनुअल टू मैनुअल कंपेयर करें, तो ये फ़र्क है दोनों के ओवरऑल ड्राइविंग में। और एक और चीज़ है, इसमें जो है आपको डेड पेडल नहीं मिलता है, वो भी उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है कह लीजिए। अगर हम इंजन की रिलायबिलिटी की बात करें, तो क्योंकि दोनों के इंजन जो है वो टर्बो पेट्रोल हैं, तो इस वजह से आपको स्टार्टिंग और स्पेशली बंद करने से पहले जो है थोड़ा सा आइडल करके चलना पड़ेगा, तभी आपके हेल्थ मेंटेन रहेगी। और एज सच दोनों के ही जो है इंजन में कोई डिज़ाइन फ्लॉ नहीं है। 300 का भी टर्बो पेट्रोल काफ़ी टाइम से आ रहा है, और एज सच जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं आए हैं इंजन से रिलेटेड। गियरबॉक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। हम कम कर लेते हैं इसके जो ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक AT वर्सेस सिरोस का DCT। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको जो है वो पूरी गियरबॉक्स की वीडियो ही अलग बना रखी है, तो उस वीडियो में आप देख लेना कि मेन फ़र्क क्यों होता है और किस वजह से होता है। लेकिन जो फ़र्क आएगा आपका इन दोनों के चलाने में, वो ये आएगा कि इसका आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिक ज़्यादा स्मूथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसका DCT जो है वो स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक टॉर्क कन्वर्टर की इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि वो ट्रैफिक में थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील होता है। लेकिन इसमें जैसे आप मैनुअल हैंड ब्रेक देख सकते हो, सिरोस का सारे DCT वेरिएंट में एक चीज़ अच्छी है कि उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। इसके भी टॉप मॉडल में है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, उस पर मैं आऊँगा उसकी रिलायबिलिटी पे। लेकिन सिरोस के EP भी अगर आप यूज़ करोगे DCT के साथ, तो क्योंकि वो ब्रेक लगा के खड़ा कर देगा, DCT को जो है वो बार बार डिसंगेज कर देगा, उस वजह से उसका क्लच उतना गर्म नहीं होता है DCT का, जितना पहले सेल्टॉस में गर्म होता था, क्योंकि उसमें मैनुअल हैंड ब्रेक था और लोग जो है वो ब्रेक पे पाँव रख के खड़े हो जाते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना होता है, समझ रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल आपका ऑफिस 2-2.5 किलोमीटर है और आप आधे घंटे में पहुंचते हो, मतलब बहुत ही कर रहा, टू बी सेफ ऑन द सेफर साइड, आप जो है वो इसका ऑटोमेटिक प्रेफर कर सकते हो ओवर दैट। अब लेकिन जो डिफरेंस है एक टॉर्क कन्वर्टर और एक DCT में, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है फ्यूल एफिशिएंसी का। ये गाड़ी थोड़ी सी भारी भी है, और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो शहर में लगभग 2 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आ जाएगा। अगर वो 11 देगी तो ये जो है लगभग 9 देगी सेम कंडीशंस में। ठीक है, तो अगर आप जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा चलते हो और एक रिलायबल ज़्यादा गियर बॉक्स आप देख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एवरेज कम मिलेगा इस गाड़ी में, ड्यू टू बोथ रीजंस, वेट एज वेल एज जो गियर बॉक्स का टाइप। अगर हाईवे पे भी आप देखोगे तो एक सेन स्पीड की अगर हम बात करें, सेन मतलब लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की, मैं ज़्यादातर 90 पे ही जो एक तरीके से कैलकुलेट करता हूँ,
तो आपकी सिरोज डीसीटी ऑलमोस्ट 18 का एवरेज दे देगी, 17-18 के आसपास, और ये आपका 16 का देगी। इसमें 6 गियर्स हैं, उसमें 7 गियर्स हैं, तो थोड़ा सा आरपीएम जो है वो हल्का सा उसमें कम रहेगा, और प्लस डीसीटी थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपने शिफ्ट्स में। अब हम डीजल अगर कंपेयर कर लें तो डीजल जो मैनुअल है इसका, वो मैक्सिमम चीज़ों में सिरोस के डीजल मैनुअल से बेटर है, तो आप वही लो। थोड़ा सा इसका एवरेज कम देगा, लेकिन भगाने में इवन मैंने नोटिस किया कि उसमें सिरोस में डीजल मैनुअल की अंदर थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आती है इसके डीजल मैनुअल से, और पावर वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, बस थोड़ा सा लगभग 1-2 किलोमीटर पर लीटर, 2 किलोमीटर पर लीटर जो है एवरेज इसका डीजल मैनुअल कम देगा। और डीजल ऑटोमेटिक की बात करें, फार सुपीरियर है सिरोस का डीजल ऑटोमेटिक, अगर आप स्मूथ शिफ्ट्स देखते हैं इसके कंपैरिजन में, और इवन जो है वो स्लो स्पीड्स में भी तेज़ है, सब कुछ है, लेकिन दोनों के डीजल ऑटोमेटिक एवरेज नहीं देते हैं। बहुत दुख की बात है, जिस वजह से आदमी लेता है वो वही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा जाम में फंसते हैं और आपको डीजल बैन का कोई हिसाब किताब नहीं है, थोड़ा सा एवरेज आपको कम भी चलेगा, तो आप सिरोस का डीजल ऑटोमेटिक आपको थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड लगेगा। ठीक है, अब एवरेज की बात कर लें, डीजल ऑटोमेटिक दोनों का लगभग 13 के आसपास जो है वो शहर में देता है, और लगभग 18-19 के आसपास जो है आपको 19 के आसपास हाईवे पे दे देगा। डीजल मैनुअल तो आपका 20 से ऊपर निकल जाएगा दोनों का बहुत आराम से। अब हम कर लेते हैं स्टीयरिंग की बात। तो भाई स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका भी, उसका थोड़ा सा वो नहीं है, लेकिन उसका मेरे को थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड लगा, इन द सेंस कि फ्लूइड किसी किसी को अच्छा भी नहीं लगता, जैसे इसके में ना बीच में वेट नहीं है, फिर एकदम थोड़ा वेट बढ़ा, फिर बीच में हल्का होगा, फिर एकदम वेट बढ़ा। ये जो इनकंसिस्टेंसी है वो उसके स्टीयरिंग में नहीं है, उसका पूरा ही लाइट, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत छोटी सी कोई गाड़ी चला रहे हो, Hyundai एक्सेंट टाइप की चला रहे हो। और विजिबिलिटी में वो बहुत ही शानदार है, ये भी कुछ कम नहीं है। ये चीज थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन इसके भी मिरर के थ्रू थोड़ा सा दिख जाता है, उसके मिरर के थ्रू तो प्रॉपर एक जो है विंडो बनी हुई है अलग से देखने की, तो वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। अब हम सिटी में बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। तो सिटी स्पीड्स पे जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं उसमें 3XO की राइड क्वालिटी फार सुपीरियर है, इसका सस्पेंशन बहुत बेटर है। ठीक है, बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे भी गिड गिड करके निकल जाते हैं। सिरोस में क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप टेस्ट ड्राइव भी करना ना गाड़ी, 16 इंच वाला मॉडल करना, 17 इंच वाला मॉडल तो अच्छा खासा उसका स्टिफ लगता है देखने में। अभी मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, थोड़ा तेज चलाऊंगा थोड़ी देर में, और फिर आपको हाईवे के बारे में बताऊंगा। सिरोस के एक बार 16 इंच के जब आप चला लेंगे ना, तो आपको मे भी समझ में आ जाए कि उस पर्टिकुलर राइड क्वालिटी जो स्टिफनेस है वो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ राइड क्वालिटी की, सस्पेंशन की बात करो, तो इसका मेरे को थोड़ा सा सुपीरियर लगा सिटी में, क्योंकि इसमें उतनी हाइट नहीं है, तो उतना लैटरल मूवमेंट जो है वो मैनेज नहीं करना पड़ता सस्पेंशन को, तो एक वो भी चीज़ है। अब मेन पॉइंट पे आ गए हैं जिसकी वजह से मेरे को लगता है लोगों में कन्फ्यूजन है, वो ये है बैक सीट, क्योंकि 3XO को भी लोग एक तरीके से फैमिली कार की तरह देख रहे हैं। तो एक चीज़ है बैक सीट में, वो है कि इसकी बैक सीट बहुत लो सेट है, तो पेरेंट्स को जब आप बैठाओगे तो थोड़ा सा मतलब अंदर, काफी अंदर आके वो झुक के एक तरीके से बैठेंगे, काफी नीचे। सिरोस में क्या है, लिटरली उसका इंग्रेस बिल्कुल वैगनार टाइप है, सीधे आदमी ऐसे अंदर घुस जाता है, और बहुत ही थिक ऊंची हाई प्लेस सीट्स हैं उसकी, जो वो वैगनार वाला पॉइंट है उसका, वो बहुत ही अच्छा लगता है पेरेंट्स को। उस दूसरी चीज आ जाती है कि सिरोस में क्योंकि हाइट जहां पे आप बैठते हैं वो ज्यादा है, तो आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी मच बेटर मिलता है इससे। तो सीटों की अगर क्वालिटी देखें या फिर सीटों की सपोर्ट देखें, तो 3XO का उतना अच्छा नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो कुछ खास नहीं है इसका, और मुझे लगता है कि लेस देन एडिक्वेट फील होता है, और उसका काफी अच्छा लगता है। फ्रंट सीट की अगर हम बात करें तो फ्रंट सीट में देखिए, इट्स नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट इन बोथ, दोनों की सीटें सॉफ्ट हैं। इसकी तो क्या है ना कि ये जो बोल्स्ट्रिंग है वो बहुत टाइट है, तो मेरे जैसे आदमी के तो फिट आ रही है, लेकिन अगर आपकी बैक चौड़ी है और आप थोड़े 100 किलो के ऊपर हो, तो इसका जो रियर ये है ना, उसमें देख लेना आप फंसते तो नहीं हो। तो वो चीज़ सिरोस में नहीं है, सिरोस की सीट्स थोड़ी वाइडर ज़्यादा हैं, थोड़ा बड़े फ्रेम का भी आदमी थोड़ा आराम से ज्यादा बैठ लेता है। अच्छा, सिरोस की सिर्फ सीट्स वाला मामला नहीं है, इसके लोअर मॉडल्स में पैनोरामिक सनरूफ आती है, वो आपके मतलब पेरेंट्स या फिर जो पीछे बैठने वाले वो मजे कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने नोटिस करा कि पीछे सनशेड्स हैं, वो इसमें नहीं है, है ना। तो एमिनिटीज की भी बहुत बात आ जाती है, और उसकी सीटें रिक्लाइन हो जाती हैं प्रॉपर, मतलब इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इसकी तो बिल्कुल ही फिक्स है, एक स्टेप रिक्लाइन में नहीं है। तो वहां पे जो वो फर्क आता है ना इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रियर सीट्स, ठीक है, वो मेरे को सिरोस का मच सुपीरियर लगा इससे। तो मतलब आपके अगर पेरेंट्स आपके साथ घूमोगे और आप स्लो चलाओगे सिटी में, जिसमें बॉडी रोल उतना ना फील हो, तो आपके पेरेंट्स उस वाली सीट में थोड़े ज्यादा लग्जूरियस फील करेंगे। और दूसरी चीज मैंने चीज नोट करी कि इसके जो टॉप मॉडल है उसमें व्हाइट लेदर इंटीरियर आता है, और सिरोस में थ्रू आउट ग्रे आता है। तो ये एक पॉइंट है छोटा सा, विच इज कि आपको इसका इंटीरियर मेंटेन करने में थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत लगेगी, और सिरोस का इंटीरियर सीट्स वगैरह ये सब मेंटेन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रे कलर की है। तो ऑल इन ऑल बात हो गई बैक सीट में कि अगर आपको स्पेशल फील कराना है, लो स्पीड्स पे जो है वो चलना है सिटी में, और लग्जूरियस फील कराना है, तो आप जो है सिरोस की बैक सीट कंसिडर करिए। और एक और चीज,
3 लोग अगर आप पीछे बैठाओगे तो इसमें शोल्डर विथ ज्यादा है 3XO में, सिरोस में उतनी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो है वो हाईवेज पे चलना है और आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो, ज्यादातर जो है वो सिटी में उतना ना चले और मैक्सिमम हाईवेज पे चले, तो उसमें सिरोस के पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है बूट स्पेस। उसका बूट स्पेस इसके बूट स्पेस से काफी बड़ा है, मतलब लगभग 100 लीटर्स के आसपास जो है 100-150 लीटर्स के आसपास आपको फर्क मिल जाएगा। ठीक है, इसका बूट स्पेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आपको छोटे छोटे बैग्स लेके चलने पड़ते हैं तब ये मैनेज होता है। सिरोस में तो आप कुछ भी डाल दो। इस बूट स्पेस की चीज के अलावा ये हाईवे पे ऑलमोस्ट सारे मामले में सिरोस से बेटर है। पहली चीज आ गई हमारा बॉडी रोल, इसका स्क्वाटेड स्टांस है, बॉडी रोल नहीं फील होता उतना। इसका अब रोड नॉइज हो गई, विंड नॉइज हो गई। सिरोस में क्या है कि आप 90-95 के ऊपर विंड नॉइज आने लगती है, बफेटिंग आने लगती है, इसमें बिल्कुल नहीं आती, वो बहुत बढ़िया है। इसका मैक्सिमम गाड़ियों से एक तरीके से हाईवे मैनर्स बेटर हैं। इस गाड़ी को मैं सही बताऊं आपको, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की मैं क्रूजर बोलता हूँ। आपने जैसे स्पोर्ट्स क्रूजर जो है वो मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, ये बहुत ही अल्टीमेट क्रूजर है और 4-5 आप लोग बैठा दो, लगेज डाल दो, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्टली जाती है। बहुत शार्प नहीं है चलाने में, लेकिन एज अ क्रूजर, एज अ हाईवे मशीन ये बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत ही वियर्ड चीज है कि इसका बूट स्पेस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप बूट मैनेज कर सकते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाईवे क्रूजर्स इन एंटायर सेगमेंट। तो सिरोस तो ऑब्वियसली कंपेयर नहीं होती है। और भी चीजों पे हम आ जाएं तो इसका सस्पेंशन जो है वो भी ज्यादा कंट्रोल्ड रहता है हाईवेज पे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। दोनों गाड़ियों में मेरे को एक चीज दिक्कत लगी, वो ये है कि अगर आप अच्छा खासा लोड बैठा देते हो गाड़ी में, एकदम से कोई बहुत बड़ा गड्ढा आता है तो सिरोस का सस्पेंशन भी बॉटम आउट करता है और इसका भी कभी कभी कर जाता है, कभी कभी नहीं भी करता है, लेकिन कभी कभी कर जाता है, इसका सस्पेंशन भी बॉटम आउट कर जाता है। और सबसे बड़ा पॉइंट है इसके फेवर में, वो है सेफ्टी रेटिंग। सिरोस की सेफ्टी रेटिंग पता नहीं है, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग और ओवरऑल स्टिफनेस, शैसी की टॉर्शनल रिजिडिटी बोल दीजिए, है ना, फ्रंट एंड की ग्रिप कितनी अच्छी है, ओवरऑल जो इसका सेफ्टी पैकेज है अबव 80 km/h, वो फार सुपीरियर है, नॉट जस्ट फ्रॉम सिरोस, फ्रॉम ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स। और इसी वजह से अगर आप जो है वो रोज सिटी में चलते हो और फ्रीक्वेंट ट्रिप्स भी करते हो और आपके पास एक ही गाड़ी है, तो भी आप जो है वो इसको ज्यादा एक तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको ट्रिप्स करनी होंगी तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे आंखों के सामने आएंगे और आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा मैकेनिकली सुपीरियर गाड़ी जो है ज्यादा होनी चाहिए। अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलायबिलिटी, ये दोनों स्क्रीन इसकी जो है वो हो सकता है कि आपकी कभी ब्लैंक हो जाए चलते चलते, ठीक है, तो आपके बिल्कुल पास में सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, तो आप ले सकते हो। आपको ये है कि मैं जाके जो है वो अपडेट करवा सकता हूँ और ये सब छोटे मोटे निगल्स जो हैं वो करवा सकता हूँ, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी सिरोस की ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही बढ़िया रहेगी, जो मैक्सिमम कोरियंस की रहती है। दूसरी चीज एक और है कि एकदम जब टॉप मॉडल लेता है आदमी तो किसी किसी को ये रहता है कि मेरे को सब कुछ चाहिए, है ना, उस केस में सिरोस में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े हुए हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, पैनोरामिक सनरूफ हो गई, ईपीबी हो गया, इसमें भी बहुत कुछ है, एडास वगैरह सब हो गया, तो दोनों में एडास है, सब कुछ है। लेकिन लंबा अगर आपको गाड़ी रखनी है, स्पेशली 5 साल से ज्यादा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी जो है थोड़ी सी इसकी नीचे मान के चलो, और सिरोस की ऑलमोस्ट सारी चीजें परफेक्टली काम करेंगी काफी लंबे टाइम तक। मे भी उसकी 1-2 मैकेनिकल चीजों में दिक्कत आ जाए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हैं वो आपको तंग नहीं करेंगी। इसमें पहले बैटरी ड्रेनिंग इश्यूज भी देखे गए हैं, तो एक वो भी कंपैरिजन है जो मैं बताना चाह रहा था। एक और चीज आ जाती है, वो है कि एक्सटीरियर डिजाइन तो चलिए ठीक है कि अपना पर्सनल होता है, दोनों का ही थोड़ा सा एक तरीके से पोलराइजिंग है, उसका थोड़ा ज्यादा पोलराइजिंग है सिरोस का, लेकिन इसके जो इंटीरियर्स हैं वो लिटरली सिरोस के इंटीरियर्स के सामने एक वो टर्म होता है, बाबा आदम के जमाने के लगते हैं। सिरोस के इंटीरियर्स इज दी मतलब लेटेस्ट, उसके ऊपर उससे ज्यादा लेटेस्ट किसी के इंटीरियर्स नहीं है पूरे सेगमेंट में, और मैक्सिमम गाड़ियों में इंडियन रोड्स पे। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी बटन्स हैं सिरोस के वो हॉरिजॉन्टली ऐसे लगे हैं, इसके मैक्सिमम बटन्स ऐसे वर्टिकली लगे हैं, तो यहाँ से लेके बहुत नीचे तक इसमें बटन्स हैं। और ये जो लेआउट है स्पेशली सेंटर कंसोल का, ये सब चीजों का, ये बहुत पुराना है। और पुराना क्यों भी ना हो, ये गाड़ी 2015 में जो गाड़ी बनी थी सैंगयोन टिवोली, उस पे बेस्ड है, तो इस वजह से इसका पूरा जो मतलब क्लस्टर और सब कुछ है वो थोड़ा सा पुराना लगता है। एक और मैं आपको चीज बताऊं, इसका जो MID है, दोनों स्क्रीन हैं, ये स्क्रीन तो फिर भी ठीक है, लेकिन MID मेरे को काफी डिम लगा, स्पेशली दिन में। इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ये मतलब फंक्शंस बहुत है लेकिन बहुत डिम लगता है, और सिरोस का एकदम बहुत ही ब्राइट लगता है। तो वही बात है, जो स्क्रीन्स होती है ना, उसमें ऑब्वियसली कोरियंस जो है वो एक तरीके से फार बेटर हैं। सिरोस में तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप एक मतलब लग्जरी गाड़ी ऑपरेट कर रहे हो। वैसे अगर बटन्स की क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी देखी जाए तो सिरोस की बेस्ट इन द सेगमेंट है, लेकिन इसकी
कम मतलब वीक नहीं है, मतलब इसकी भी वन ऑफ द बेटर वंस है इन द सेगमेंट। तो ये चीज इसकी मेरे को अच्छी लगी, इंटीरियर क्वालिटी भी। मेन पैरामीटर्स जो सिटी हो गई, हाईवे ड्राइव हो गई, हैंडलिंग हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, सारी चीजें मैंने मोटी मोटी सब कंपेयर कर दी हैं। मेरे को कोई भी टॉपिक बच रहा हो तो मेरे को एक बार जो है कमेंट्स बता देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आपको इसी तरीके की गाड़ियों में या फिर किसी में भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो कंसल्टेशन डिटेल्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन। मतलब जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस जो है ना पूरी देख नहीं रहे हैं, तो इस वजह से आप जो है वो वीडियोस देखो और सपोर्ट करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।